उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं अपने वचनों के भेद भरी बातों से अपने बेटे बेटियों से, मुझसे और हम सब से प्रभु अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज के वचन के अनुसार हम नए नए प्रकाशनों को, नए नए भेदों को, नई नई जानकारियों को, नई नई आपकी बातों को जो हमने पढ़ा तो है परमेश्वर पर आज तक हमने नहीं समझा, हम सीख सकें, जान सके, उसके अनुसार चल सके। इस योग बनाइए कि आप हमसे क्या चाहते हैं और किस रीति से चाहते हैं कि हम चले प्रभु। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यह प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल कहा था, मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 13 को मैं कल बताऊंगा। तो आज मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 13 के विषय में हम बात करेंगे और हम ढूंढेंगे कहाँ कहाँ की बात यीशु मसीह ने शॉर्टकट में फरीसियों को एक बार में कह के भगा दिया। हम इस वचन को टोटल पढ़ेंगे, इसके बाद 13 वचन के हम भेदों में जाएंगे, ठीक है। मत्ती का बुलावा, इस वचन को मैंने कल दिया था। ईसा वहाँ से आगे बढ़े, उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। ठीक, इतना यीशु मसीह ने कहा शास्त्री और फरीसियों को, क्योंकि शास्त्री फरीसी कुछ नहीं जानते थे, बस वो इतना जानते थे कि हमें किस हिसाब से लोगों को चलाना है, ठीक है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम बहुत पुराने विधान के विषय में बात करते हो ना, बहुत पुराने विधान के विषय में बात करते हो, तो एक काम करो, जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। किसका अर्थ? मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। अब यीशु मसीह ने क्या कहा, उन लोग को एक होमवर्क दे दिया कि जब तुम इतना पुराने विधान के लेखक और ज्ञानवान हो, तो एक काम करो, जाओ ये चीज़ सीख लो पहले कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब, प्रश्न है, उत्तर लेके आ जाओ। जब सीख लेना तब मुझसे बात करना, अभी तुम्हारे ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। शास्त्री फरीसी सीखे नहीं सीखे, लेकिन आज हम सीखेंगे। सब कहें आमीन। आज हम प्रभु के वचनों में जाएंगे, जो प्रभु पुराने विधान में जो बातें कही हैं उन्होंने, वो सारी बातें आज हम सीखेंगे। तो मैं एक साथ लिखवा देता हूँ वचन आपको पहले, फिर इसके बाद हम वचन खोलेंगे। पहला शमूएल का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22, ठीक है। ये वचन हम पहले निकालेंगे, इसके बाद हम वचन में जाएंगे, ठीक है। पहला शमूएल का ग्रंथ अध्याय 15 पहला शमूएल का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22, ठीक है। पहले हम इसे निकालेंगे और हम पढ़ेंगे, ठीक। वचन लिखता है, शमूएल ने उत्तर दिया, किसको? साउल, राजा साउल को, ठीक है। शमूएल ने परमेश्वर की बात मानकर राजा साउल से कहा था, जिस जगह तू लड़ाई करने जा रहा है वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आना, सब कुछ खत्म कर देना, परमेश्वर को बलिदान कर देना। वहाँ भेड़ बकरी इंसान कुछ भी बचेंगे, सब कुछ खत्म कर देना, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध लोग काम कर रहे हैं, आगे चल कर नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, साउल के मरने के कारण भी वही जाति बनी जिसे साउल ने छोड़ा था। हालेलुया। तो शमूएल नबी ने क्या कहा? शमूएल नबी कहा,
उनसे साउल से कहा। शमूएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं? क्योंकि जब शमूएल साउल राजा से मिलने आया ये पूछने के लिए कि जहाँ तू गया था उन लोगों का सारा कहानी खत्म किया, तो बोलता है हाँ। तो शमूएल ने पूछा, ये भेड़ों का रंभाना, गायों का रंभाना, भेड़ों का ममियाना कहाँ सुनाई दे रहा है? तो राजा साउल कहता है, तेरे परमेश्वर के लिए मैं होम बलि करने के लिए लेके आया हूँ। बताइए, क्या साउल का परमेश्वर नहीं था? हाँ, वो होम बलिदान के लिए बोल रहा है कि होम बलिदान करने के लिए लाया हूँ। तब शमूएल नबी गुस्सा गए और परमेश्वर की बात वो साउल के पास रखे। किस बात को लेके? कि हमारा परमेश्वर क्या भेड़ बकरी का चर्बी मांस खाता है? परमेश्वर क्या कहता है, सुनिए। शमूएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको वहाँ पर। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सामुएल नबी कह रहे हैं, क्या भेड़ बकरियों का चर्बी खून जो भी हो इतना प्रभु को प्रिय है जितना उसकी बात मानना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है। इसलिए आज आज्ञा उल्लंघन करने के कारण हम सब के जीवन को देखिएगा, आप भ्रष्ट दिखेगा। जिस तरह साउल भ्रष्ट हो चुका और खत्म हो गया, उसके हाथ से अधिकार छीन लिया गया, राज्य छीन लिया गया, उसकी पत्नियां छीन ली गई, उसके बच्चे मारे गए, वो मारा गया, पूरी संपत्ति लूट ली गई और लास्ट में परमेश्वर किसके हाथ में राजगद्दी दे दिया? दाऊद के, जो जंगलों में भाग रहा था। समझिए, अगर आप आज्ञा पालन नहीं करोगे, आपके हाथ से अधिकार छीन लिया जाएगा और उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाएगा जो आपने उसे कभी तुच्छ ही देखा होगा, आप कुछ नहीं समझे होंगे। एक दिन वो आपके हाथ से लेके किसी और के हाथ में दे दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा, आज्ञा पालन करें ताकि परमेश्वर आप बलिदान से बढ़ के काम कर जाएं और परमेश्वर आपका अधिकार, आपका राज आपके हाथ में बनाए रखे। ठीक है। आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। आत्मसमर्पण, आप परमेश्वर के लिए पूरी रीति से सरेंडर हो जाएं। ठीक है, पूरी रीति से। फिर देखिए क्या होता है। परमेश्वर कह रहे हैं ये चीज चर्बी से बढ़कर है, आत्मसमर्पण, अपना समर्पित हो जाना। और ये क्या कह रहे हैं फरीसियों को? यीशु मसीह, जाओ ढूंढ लो कि जो तुम करते हो ना, बलिदान है ना, चर्बी चढ़ाते हो, ये सब चीज़ें इतनी प्रिय नहीं जितना परमेश्वर का बात मानना, आज्ञा पालन करना और आत्मसमर्पण हो जाना। लेकिन तुम लोग को तो चर्बी चढ़ाने से फुर्सत नहीं है। तुम लोग को तो बलि चढ़ाने से फुर्सत नहीं है, बस आज्ञा पालन नहीं करना चाहते और आत्मसमर्पण करना नहीं चाहते। यही चीज़ यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को कहा, जाके सीख लो पहले ये करना। क्या करना? आज्ञा पालन करना, आत्मसमर्पण होना। क्योंकि मत्ती को जब बुलाया गया वो आत्मसमर्पण हुआ और आज्ञा पालन किया और चुपचाप यीशु मसीह के साथ चला गया। आमीन। मैं जल्दी जल्दी समय को ना गवाते हुए और वचन में जाएंगे। हम दूसरा वचन मेरे साथ निकालेंगे, होसेया का ग्रंथ। ठीक है, अध्याय 6 पद संख्या 6। होसेया का ग्रंथ मेरे साथ निकालेंगे जल्दी जल्दी। और आप नहीं भी निकालेंगे तो आप कभी भी आपको वचन मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। होसेया का ग्रंथ दानियल के बाद मिलेगा। ठीक है, दानियल के बाद 6 का 6। ठीक है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु क्या कह रहे हैं अपने वचन में? क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, उससे बढ़कर प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। अब बताइए, शास्त्रीय फरीसियों को परमेश्वर का ज्ञान था? नहीं, हवाबाजी में जी रहे थे, बस चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? बलिदान से बढ़कर मैं प्रेम चाहता हूँ। और तुम लोग, अगर एक फरीसी, एक शास्त्री, एक नाकेदार, एक चुंगी लेने वाला, एक पापी व्यक्ति अगर बचाया जा रहा है तो प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं, तब तो बचाया जा रहा है। लेकिन तुम ये प्रेम नहीं कर पा रहे हो।
इसलिए प्रभु ने कहा बलिदान से ज़्यादा मैं प्रेम चाहता हूँ, होम से ज़्यादा मैं ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। तो तुम होम बलि कुछ करो, मुझे मतलब नहीं, प्रेम दिखाओ और ईश्वर का ज्ञान दिखाओ, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को सिखा रहे थे कि जब मैं प्रेम इस चुंगी वाले से मैं कर रहा हूँ, इन पापियों से मैं प्रेम कर रहा हूँ, मुझे होम बलिदान की ज़रूरत नहीं है, तो तुम बीच में टांग क्यों लड़ा रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाओ फिर से पुराना विधान खोलो, अच्छे से पढ़ो, जब तुम्हारी बुद्धि खुल जाए तब मुझसे आके बात करना, और फिर ज़बान लड़ाना, बहस करना, मैं तुमसे मिलूंगा। लेकिन आज समझ लो कि मैं बलि से ज़्यादा प्रेम पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। मैं होम चर्बी जो चढ़ती है ना, उससे ज़्यादा मैं प्रभु के ज्ञान में बिलीव करता हूँ। तुम्हारी बातों पे ध्यान देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो शास्त्री फरीसियों को हमारे प्रभु ऐसे जवाब दे रहे थे। और एक आध वचन हम देखेंगे, ठीक है। हालेलुया। मिकाह का ग्रंथ हम निकालेंगे। मिकाह का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 से 8। मिकाह का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 से 8। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने जाऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा। एक पूछ रहा है प्रभु के सामने बलिदान के लिए कि मैं क्या लेके जाऊं कि प्रभु खुश हो जाए। सुनिएगा ध्यान से। जो शास्त्री फरीसी कर रहे थे ना, होम बलिदान ले लेके जाके प्रभु को खुश कर रहे थे, यहाँ एक पूछ भी रहा था, मैं क्या लेकर जाऊं, हैं क्या लेकर प्रभु के सामने जाऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा। हाँ, मैं उसके पास जाके क्या लेके पहुंचूं कि उसे दंडवत करूं? क्या मैं होम लेकर उसके सामने जाऊंगा अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को? कह रहा है उत्तम से उत्तम बलि वस्तुओं को अगर लेके जाऊं, होम लेके जाऊं, अगर होम चढ़ाने के लिए, बलि करने के लिए 1 साल का बछड़ा भर लेके जाऊं। और 7वां वचन कह रहा है क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा? 1 साल का एक बछड़ा छोड़ो, मैं हजारों लेके जाऊं तो क्या उससे प्रसन्न होगा? वो प्रसन्न किससे होता है आगे देखेंगे। अथवा तेल की कोटि कोटि आधारों से, नदी बह रही हो, समुंदर बह रहा हो तेल से, ठीक है, उसके आधारों से, मैं क्या लेके जाऊं? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा? अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से, वो नदियों से क्या प्रसन्न होगा? धाराओं से। क्या मैं अपने अपराधों के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलौठे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूंगा? वो कह रहा है कि क्या मैं अपना पहला बेटा, पहली बेटी अपने पाप के कारण परमेश्वर को बलिदान कर दूं? क्या परमेश्वर इससे खुश हो जाएगा? ये पूछा जा रहा है, ये कह रहा है कि क्या मैं कर दूं कि हजारों भेड़ बकरों को ले जाऊं, मेढ़ों को ले जाऊं, बछड़ों को ले जाऊं? क्या मैं अपने पापों के लिए मैं तेल की नदियां बहा दूं? क्या करूं? धाराएं निकाल दूं, कोटि कोटि धाराएं निकाल दूं? क्या करूं कि प्रसन्न खुश होगा परमेश्वर? क्या अपना पहलौठा अपने पाप के लिए बलिदान कर दूं, शरीर के फल को अर्पित कर दूं, पहले फल को अर्पित कर दूं? क्या इससे खुदा खुश होगा? 8वां वचन क्या कह रहा है? मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है, यह इतना ही है। क्या है? इतना ही है। वो क्या चाहता है हमसे? परमेश्वर प्रभु हमसे क्या चाहता है? इतना ही चाहता है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। मात्र यही हमारा प्रभु हमसे चाहता है। क्या? न्यायपूर्ण व्यवहार, किसी का न्याय मत बिगाड़ो। कोमल भक्ति, अपनी नम्रता, अपनी दीनता प्रभु के सामने रखो, ठीक है, घमंड में नहीं। और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण, शालीनता के साथ, स्वभाव में, उठना बैठना ध्यान में रख के, चाल चलन, वातावरण, सब कुछ, बोल चाल, देखने का नज़रिया, सब कुछ प्रभु के सामने विनयपूर्ण
आचरण। हमारे प्रभु ना भेड़ चाहिए, ना बलिदान चाहिए, दुनियादारी नहीं चाहिए। अपना पहला उठा बेटा भी मत दे दीजिए, हजारों बैल मत दे दीजिए। प्रभु जो चाहते हैं वो है कोमल भक्ति, ईश्वर के सामने न्यायपूर्ण व्यवहार, विनयपूर्ण आचरण। उनको दुनियादारी नहीं चाहिए। तुम इतना कर लो, परमेश्वर के यही बलिदान के बराबर है। एक लास्ट वचन मैं देखूंगा, समय बीतते जा रहा है। हम एक लास्ट वचन देखेंगे, संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7। ये लास्ट वचन हम देखेंगे, इसके बाद हम खत्म करेंगे। मैं पुराने विधान में इसलिए लेके गया कि हमारे प्रभु ने जो कहा कि जाओ ढूंढ ढांड करो, खोजो कि तुम किस विषय में बकवास कर रहे हो मेरे से, तुम जाओ पहले देख लो, तब मेरे से बात करना, और तब तुम मेरे से बात करने लायक रहोगे जब तुम उसके विषय में जान लोगे। तो संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या हम 7 पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। हमारे प्रभु बलिदान नहीं, लोगों के ऊपर दया करो, कृपा करो। भूखा है तो भोजन दो, बेघर है तो तुम घर रहने के लिए छत दो, प्यासा है तो पानी पिलाओ, अगर नंगा है तो कपड़ा पहनाओ, जेल में है तो मिलने जाओ, अगर बीमार है तो उससे भेंट करो। ओ हमारा प्रभु ये चाहता है, कहता है मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया होता। हमारे प्रभु फरीसियों को यही बात कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूँ। अगर तुम ये इतना ही जान लेते ना तो तुम लोग निर्दोषियों को दोषी ना ठहराते। हमारा प्रभु कुछ नहीं चाहता, हमारा प्रभु सिर्फ दया चाहता है। इसलिए वो मत्ती पर और जितने चुंगी लेने वाले उसके मित्र थे उन पर, और जितने नाकेदार थे उन पर, जितने उसके साथ पापी मित्र थे उसके, उन पर हमारा प्रभु दया कर रहा था। उसे बलिदान की जरूरत नहीं थी। हे प्रभु के बेटे बेटियों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप अपने लोगों पर दया दिखाएं, अपने लोगों पर प्रेम लुटाएं। खुदा आपके जीवन में बरकतों से आपको भर देगा। आप बलिदान चढ़ाओ ना चढ़ाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दया दिखाओ, खुदा का प्रेम दिखाओ, अपनी नम्रता दिखाओ, लोगों के सामने झुकना सीखो, अकड़ को साइड में रखो, घमंड को साइड में रखो। हमारा परमेश्वर आप सबको इतना ऊंचा उठाएगा, क्योंकि वो एक कुम्हार है, हम एक मिट्टी हैं और सृष्टि एक चाक है। वो घूमना बंद नहीं की है, पृथ्वी अपना घूमना नहीं छोड़ी है, और हम मिट्टी हैं। वो हमें क्या करता है, लौंदे की तरह गूंथ गाथ के चौक के ऊपर रखता है, फिर पानी सींचता है, फिर ऊपर उठाता है। जब वो ऊपर हमें उठाता है, हम जब ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं और शेप में नहीं आते हैं, तो फिर कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को नीचे दबाता है, और वो परमेश्वर भी हमें नीचे दबाता है। फिर क्या करता है, अगर घड़ा बनाना है जिसमें शीतल जल रखना है तो अपना हाथ अंदर घुसाता है। वो क्या करता है, हमें अंदर से क्लीन करता है। पहले अंदर से हमें पूरी तरह से, जो मोटे फैले रहते हैं ना घमंड में, हमें पतला करता है ताकि हमें एक आकार दे सके, ताकि हम उस सोते को, उस जल को, उस जीवन रूपी जल को स्थिर कर सके, अपने अंदर रख सके। जिस तरह परमेश्वर ने कहा है, संजीवन जल की नदियाँ मुझसे निकली है, जो प्यासा है मुझसे आके ले, वो पियो, कभी प्यासा ना होगा। वो हमें देना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, वो अंदर से आकार देगा, बाहर से हमें एकदम क्लीन करेगा पूरी रीति से। उस मिट्टी को बार बार, अगर वो सही डिज़ाइन से नहीं बना, फिर से उसको दबाएगा, फिर उठाएगा। इस तरह से हमारा परमेश्वर एक शेप में ला के हमें रख देता है, और फिर हमें शीतल जल के लिए सुराही घड़ा तैयार हो जाते हैं। उसमें जब पानी रखा जाता है, जो पीता है वो तृप्त होता है, और हमारे जीवन से लोग तृप्त होंगे। आने वाले आपके जीवन से लोग तृप्त होंगे, आपके व्यवहार से लोग तृप्त होंगे, आपके दिनचर्या से लोग तृप्त होंगे, आपकी बातों से लोग तृप्त होंगे। भविष्यवाणी की बातें हैं। खुदावन जब आपके साथ होगा, जब आपकी ज़बान को मसा करेगा, वो आप में होकर जब बातें करेगा, देखिएगा बहुतों का जीवन प्रभु की ओर फिर आएगा। और याद रखिएगा, प्रभु ने कहा है, अगर तुम एक व्यक्ति को, अगर जो पाप में है, अगर तुम बचा लेते हो तो आग में से उसे झपट्टा मार के खींच लाए हो, और खींच लाए हो तो तुम उसका प्रतिफल पाओगे। तो इसी तरह जीवन हम सबको जीना है। तो मैं आशा करता हूँ आज प्रभु के भेद की बातें प्रभु अपने वचनों के द्वारा आप सबसे बातचीत किए होंगे। मैं भी आशा करता हूँ, इससे पहले तो मुझे खुद नहीं पता था इसके विषय में, और बहुत लोगों को इस वचन का भेद नहीं मिला होगा। आज तक पढ़े तो बहुत बार होंगे, लेकिन
आज मिला होगा, इसलिए मैं कल टाइम मांगा था कि मैं इसके विषय में कल बात करूंगा क्योंकि थोड़ा लंबा होगा। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको बहुत आयत से आशीष दे, और प्रभु हमारे जीवन की हर एक आर्थिक व्यवस्था को, शारीरिक व्यवस्था को, मानसिक व्यवस्था को बना के रखे, ताकि हम प्रभु में कभी विचलित ना हो अपनी चीज़ों को लेके। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। प्रेरित चरित्र 16:31 के अनुसार सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत आयत से आप सब आनंदित हों और प्रभु में बने रहें। आप बचे, आपके घराने के साथ साथ आपके आस पड़ोस के लोग भी बचाए जाएं। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु।